Good evening, Namaskar. My people, changes in the labor law pursuant to the budget 2021 में आपका स्वागत करता हूं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को पार्लियामेंट में बजट सबमिट किया, जिसमें उन्होंने लेबर लॉ से रिलेटेड डिफरेंट प्रपोजल को रखा है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रपोजल उन्होंने लेबर लॉ से रिलेटेड रखा है। पहला, टाइमली डिपॉजिट ऑफ द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इसके लिए कुछ स्टेप लिए गए हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम और पोर्टल फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड माइग्रेंट लेबर और 4 लेबर कोड, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, मिनिमम वेजेस, वुमेन वर्कफोर्स, सिंगल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड ऑनलाइन रिटर्न की बातें रखी। टाइमली डिपॉजिट ऑफ द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बात कही कि सम एम्प्लॉयर डिडक्ट कंट्रीब्यूशन ऑन द एम्प्लॉयज टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड और अदर सोशल सिक्योरिटी फंड, बट डू नॉट डिपॉजिट दिस कंट्रीब्यूशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। जैसे कि ईएसआई पीएफ के लिए आपको 15 डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ होता है, तो उसमें तो डिपॉजिट नहीं करते हैं। इन दैट केस क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज हो है, अगर उनका लॉस ऑफ द इंटरेस्ट और द इनकम, उनका क्या होता है कि वो इंटरेस्ट अगर डिपॉजिट नहीं करेंगे तो उस पर इंटरेस्ट नहीं उनको मिल पाएगा, और अगर वो फाइनेंशियली अनवाइएबल हो जाते हैं वो एम्प्लॉयर, तो इस केस में उसके परमानेंट लॉस ऑफ द एम्प्लॉयज हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रोविजन लाया गया जिसमें कहा गया कि अगर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को अगर टाइम से अगर डिपॉजिट नहीं किया जाता है तो एम्प्लॉयर को उसका जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का जो डिडक्शन मिलता है वो अवेलेबल नहीं होगा। तो ये उसको एक तरह से कारपोरेट जो टैक्स है, कारपोरेट टैक्स में एक तरह से डिसअलाउंस के थ्रू इसको एक पनिश किया गया है, सो दैट एम्प्लॉयर जो है टाइमली इंश्योर करें कि उनको डिपॉजिट करा रहे हैं जो भी सोशल सिक्योरिटी ड्यूज है उनके, जैसे प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, तो टाइमली ये डिपॉजिट होना चाहिए। सेकेंड, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। Under one nation, one ration card scheme, beneficiaries can claim their ration anywhere in the country. Migrant workers in particular benefit from this scheme. Those staying away from their family can partially claim their ration where they are stationed, and while their family in their native place can claim the rest. इसके अंदर आप देख रहे हैं कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंदर बेनिफिशियरी जो है इंडिया में कहीं भी रहे वो इसको क्लेम कर सकता है। अगर उसका जितने भी राशन है, उसके एलिजिबल जो राशन है, जिसने क्वालिफाई है, वो उसके अगर पार्सली अगर विड्रॉ हुआ वहां पर करते हैं जहां पर वो है, और पार्सली उनकी फैमिली करती है, तो इस तरह ये भी अलाउ हो जाएगा। तो इसके वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम 32 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में इंप्लीमेंटेशन में है, और लगभग 69 करोड़ बेनिफिशियरी इससे बेनिफिटेड हुए हैं। जो टोटल बेनिफिशियरी जो कवर है उसके 86% है। रिमेनिंग 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में इसको नेक्स्ट फ्यू मंथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को रखा गया है। कोरोना में काफी हेल्प मिल गई। बहुत से जो वर्कर थे जो अपने घरों से दूर मतलब थे और कोरोना के दौरान वो आ नहीं पा रहे थे, तो इस केस में इस तरह की अगर आपदा होती है तो उसको मतलब मैनेज करने में ये वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम काफी हेल्पफुल होगा। तो इसे जो वर्कर हैं, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, तो कहीं भी मतलब इंडिया में कहीं भी रहे, एनीवेयर इन द इंडिया can benefited from this scheme. Next, portal for the unorganized migrant labor. तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में के स्पीच में उन्होंने कहा कि टू फर्दर एक्सटेंड आवर एफर्ट्स टू आवर अनऑर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स माइग्रेंट वर्कर, particularly propose a portal
जो कलेक्ट करेगा रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन द गीग बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अमंग अदर्स। ये जो डाटा कलेक्ट होगा पोर्टल पे वो फॉर्मुलेट करेगा हेल्थ, हाउसिंग, स्किल, इंश्योरेंस, क्रेडिट एंड फूड स्कीम जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बनाया जाएगा, उसके लिए जो स्कीम बनेंगे उसके लिए डाटा काफी हेल्पफुल होंगे। तो ये तो उन्होंने बजट स्पीच में उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ पर एक क्रिटिक्स है गवर्नमेंट का कि उन्होंने जो ओवरऑल जो बजट एलोकेशन जो है लेबर मिनिस्ट्री का, वो जो 13,306 करोड़ फॉर 2021-22 में रखा गया, जो लेकिन जो लास्ट जो रिवाइज बजट था 2021 का, उसमें 13,720 करोड़ था, जो उसको रिड्यूस कर दिया गया। तो ये बात थोड़ा सा अभी ये कि बजट का एलोकेशन कम हुआ और स्कीम ऑफर ज्यादा किए गए हैं। आइए अदर्स में देखते हैं 4 लेबर कोड्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, मिनिमम वेजेस, वर्क वुमेन वर्कफोर्स और सिंगल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग और ऑनलाइन रिटर्न की बातें कही गई। तो जो 4 लेबर कोड है इसको इंप्लीमेंटेशन की बात कही गई कि ये इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये जो 4 लेबर कोड है कौन सा, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड सेकंड कोड ऑन द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड कोड ऑन द बिजनेस। तो बजट इसमें उन्होंने कहा कि वी विल कंक्लूड ए प्रोसेस दैट बिगन 20 years ago विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 4 लेबर कोड। तो ये 4 लेबर कोड सब्ज्यूम करेगा ऑल जो एग्जिस्टिंग 29 सेंट्रल लेबर लॉज है, उसको सब्ज्यूम करके वो 4 लेबर कोड में कंसोलिडेट हो जाएगा वो, और सारा प्रोसेस मतलब इसी 4 लेबर लॉज में के अंदर आ जाएगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम ग्लोबली सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट विल एक्सटेंड टू द गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो जो यहां पर जो गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं उनके लिए पहली बार सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की बात कही गई। जो जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर, प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले जो मजदूर हैं और जो नाव वगैरह में काम करने वाले मजदूर हैं, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट की बात कही गई। दूसरा, मिनिमम वेजेस अप्लाई ऑल कैटेगरी ऑफ द वर्कर। जितने कैटेगरी ऑफ वर्कर है सब पे मिनिमम वेजेस अप्लाई होगा। और वो ईएसआईसी में, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में वो कवर भी होंगे। वुमेन विल बी अलाउड टू वर्क इन ऑल कैटेगरी। वुमेन जो होगी सारे कैटेगरी में वर्क करने के लिए अलाउ होगी। और नाइट शिफ्ट इज आल्सो अलाउ विद द एडुकेट प्रोटेक्शन। साथ ही कंप्लायंस बर्डन जो एम्प्लॉयर पर है उसको भी रिड्यूस कर की जाएगी। और सिंगल रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड ऑनलाइन रिटर्न के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा एम्प्लॉयर्स को। तो ये थे लेबर लॉ में जो चेंजेस सजेस्ट किए गए बजट में, उसके में के बारे में। तो हम फिर से एक बार देखते हैं। टाइमली डिपॉजिट ऑफ द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अंडर इनकम टैक्स प्रोविजन किया गया है कि अगर एम्प्लॉयर टाइम से अगर सोशल सिक्योरिटी ड्यूज जो है, पीएफ, ईएसआई, सुपरएन्युएशन फंड, इनको जमा अगर नहीं कराते हैं, टाइमली डिपॉजिट नहीं होते हैं ड्यू डेट पे, तो उसको डिसअलाउ कर दी जाएगा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन को एम्प्लॉयर के हैंड में, जिससे उसकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, इसको किया गया कि एम्प्लॉय जो वर्कर हैं, लेबर है, माइग्रेट लेबर हैं, वो कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी वो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। पार्सली अगर वो अपना बेनिफिट के लिए यूज करते हैं तो पार्सल जितने एलिजिबल है वो पार्सली उनके फैमिली दूसरे लोकेशन पर भी कर सकते हैं। और एक पोर्टल बनाया गया है अनऑर्गेनाइज्ड माइग्रेंट लेबर के लिए, जिसमें उनके लिए सारे डाटा उनको कलेक्ट किया जाएगा, जिसमें इंश्योरेंस कवरेज होगा उनका, ईएसआई कवरेज, स्किल क्या है उनका, हेल्थ क्या है, ठीक है, सेफ्टी क्या है। तो इसके लिए सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा। और 4 लेवल कोड जो कंसोलिडेट करेगा जो 29 एग्जिस्टिंग कोड्स है उस पर बात काम चल रही है। और जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है आल्सो एक्सटेंडेड टू द गीग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड covered under also coverage under the ESI, Employees State Insurance Corporation। वुमेन वर्कर्स को भी सारे कैटेगरी में अलाउ किया जाएगा, सारे कैटेगरी में
काउंट किया जाएगा और उन पर भी उनको नाइट शिफ्ट वर्क के लिए भी अलाउ किया जाएगा विद एडुकेट प्रोटेक्शन। इसके साथ ही आपके और कंप्लायंस जो है एम्प्लॉयर्स का उसमें भी उसको भी रिड्यूस किया जाएगा सो दैट मतलब वन प्लेटफॉर्म पर उनको रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन फाइलिंग, रिटर्न वगैरह सब कुछ वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थे लेबर लॉज में सजेस्टेड चेंजेस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल ऑन द recent changes on the budget. Thank you so much.